प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे, प्रभु के वचन को सुनकर थरथराना। बाइबल हमें यह सजेस्ट करती है कि परमेश्वर का वचन सुनना काफी नहीं है, उसके वचन को सुनकर डर जाना, थरथराना। बाइबल यह कहती है, यशायाह नबी की किताब, उसका 66 अध्याय 1 और 2 पद, वेरी फेमिलियर वर्ड्स, बहुत प्यारा है और सबको में भी बाय हार्ट पता होता है। मैं पढ़ने लगा हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रभु कहता है, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन सुनकर हम अपनी लाइफ पे गौर करें। हर संडे हम प्रचार सुनते हैं या यूट्यूब पे प्रचार सुन रहे हैं या चलते फिरते परमेश्वर का वचन कहीं पढ़ रहे हैं, क्या थरथराहट अंदर आती है? क्या डर हमारे अंदर आता है? 3 हफ्ते से हम सुन रहे हैं यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। क्या डर हमारे अंदर आया? हमने प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी, हमने अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, हमने अपने आप को तैयार करना स्टार्ट कर दिया। मैं कह रहा हूं बड़ी सीरियस नोट पे, यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। वी नीड टू प्रिपेयर, हमें अपने आप को तैयार होना पड़ेगा। मैंने रात भी प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु मैं नहीं चाहता मैं नाश हो जाऊं, मैं नहीं चाहता मैं नाश हो जाऊं। तू जल्दी लेने के लिए आ रहा है, मुझे वैसा बना जिसे तू लेकर जाएगा। हमें वैसे ही बनना पड़ेगा जैसों को वो लेके जाएगा। बाइबल यहां पे बताती है परमेश्वर के वचन को सुनकर थरथराना है। जब हम इन वचनों को देखते हैं तो क्या देखते हैं? गॉड क्या कहते हैं? वो ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूं, वो ये बता रहे हैं मेरी पर्सनालिटी को समझो। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। वो ये बता रहे हैं तुम मुझे किसी पत्थर के मंदिर में नहीं रख सकते। वो ये बता रहे हैं तुम मेरे आकार को कहीं पे भी फिट नहीं कर सकते, लेकिन हां एक चीज तुम कर सकते हो, अपना मन खेदित कर लो तो मैं उसके अंदर आ सकता हूं। मेरे वचन की इज्जत करनी सीख लो तो मैं तुम्हारी तरफ गौर कर सकता हूं। मेरे वचन का आदर करना सीखो तो मैं तुम्हारी तरफ गौर कर सकता हूं। वो कहता है, वो क्या कहता है? जो कुछ मैंने बनाया ये सब कुछ मेरा ही है, ईंटें मेरी हैं, पत्थर मेरे हैं, इनसे तुम घर बनाओगे, वो सब कुछ मेरा है। अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं खुद बना लूंगा, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम बनाओ। ऑलवेज रिमेंबर, उसने आपको बनाया है, आप उसके लिए क्या बनाओगे? ऑलवेज रिमेंबर, बात को समझना। थैंक यू जीसस। वो अपना रुतबा बता रहा है, वो अपनी पर्सनालिटी। एक दुनिया, नॉर्मल दुनिया में भी होता है ना, लोग अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। एसएसपी बताएगा मैं एसएसपी हूं, डीसी बताएगा मैं डीसी हूं। लोगों के दिल में फियर आता है, डीसी है। हमें पता होना चाहिए उसके सामने कैसा बिहेव करना है। डीसी के पास आप जाओगे, डायरेक्ट ये नहीं दरवाजा खोल के घुस गए, बाहर एक चौकीदार खड़ा है, बाहर पुलिस वाला, अंदर वो आपका कार्ड भेजेगा या लिखा हुआ भेजेगा कि ये बुलाना बंदा आपसे मिलने के लिए आया है। डीसी की इच्छा है आपसे मिले ना मिले, ये दुनिया के लोगों का खौफ है। और प्रभु अब अपनी पर्सनालिटी बता रहा है कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पर चरणों की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? इतनी पर्सनालिटी। ये कहना क्या चाहता है यीशु मसीह? खुदा कहना क्या चाहता है कि इतना बड़ा रुतबा मेरा है, उसके बावजूद तू मेरा वचन सुनकर थरथराता नहीं मनुष्य। इतना बड़ा मेरा रुतबा है, तू वचन को सुनता है और इग्नोर करता रहता है, नलायक। इतना बड़ा मेरा रुतबा है, तू देख तुझे कैसा होना चाहिए, कैसे डरना चाहिए, लेकिन तू डरता नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है मैं उसकी ओर गौर करता हूं जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। अगर आप प्रभु की अटेंशन अपनी तरफ चाहते हो, अगर आप चाहते हो प्रभु आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, तो आपको उसका वचन सुनकर थरथराना पड़ेगा।
थरथराने का मतलब है एक फियर आपके अंदर होना चाहिए कि वचन ये कह रहा है, मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा। ये डर आपके अंदर आना चाहिए। बाइबल बताती है दाऊद प्रभु का एक बड़ा प्यारा सेवक। भाई ना मैं इधर फोन लेके साइलेंट पे लगा लूं। क्या कहती है बाइबल? बाइबल क्या कह रही है? अगर आप उसकी अटेंशन चाहते हो, उसकी अटेंशन चाहते हो कि वो आपके ओर गौर करे, तो क्या करना पड़ेगा? उसके वचन को सुनकर थरथराना पड़ेगा। बड़ा प्यारा प्रभु का दास दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने दो बार सुना। यह भजन संहिता 62 62 का 11 और 12 पद पढ़ेंगे जल्दी से। थैंक यू जीसस। बड़े प्यारे और सुंदर वचन है। देखो कितनी सुंदर बातें प्रभु का बंदा दाऊद कहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ये सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का। सामर्थ किसका है? मस्सा किसका है? अनंटिंग किसका है? लेकिन लोग शोशेबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखा, अब वो सो दुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। क्या शोशेबाजी हो रही थी? एक चेयर रखी हुई है, उस पे एक पास्टर जी बैठ जाते हैं और उस चेयर पे अनॉइंटिंग छोड़ के चले जाते हैं, और उसके बाद विश्वासी आता है, उस चेयर पे बैठता ही उछलने लग जाता है। हाउ स्टूपिड यार। हाउ फुलिश। अनॉइंटिंग की शोशेबाजी। प्रभु का वचन कहता है सामर्थ मेरा है, मस्सा मेरा है। मस्सा क्यों दिया गया पता आपको? मस्सा दिया है हमें शिक्षा देने के लिए। पहला यूहन्ना की पत्री में 1 बार नहीं 2 बार लिखा है। मस्सा किस लिए है? अभिषेक किस लिए है? टू टीच यू। इसका मतलब जो सीख नहीं रहा, डोंट हैव अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग शोशेबाजी, धक्का देना, गिराना नहीं है, कुर्सी रख के उस पे शोशेबाजी करना नहीं है। अनॉइंटिंग इज टू लर्न। लोगों को अनॉइंटिंग है आज दुनियावी, लड़ने का अनॉइंटिंग है, झूठ बोलने का अनॉइंटिंग है, चोरी करने का अनॉइंटिंग है, लेकिन फिर भी कहते हैं आई एम अनॉइंटेड। ठगी कर रहे हैं फिर भी कहते हैं आई एम अनॉइंटेड, आई एम चूजन। मैंने बताया था प्रभु का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए। लास्ट संडे मैंने क्या बताया? बुलाए हुए कौन है? बुलाए हुए कौन है? अरे नहीं, मैं कह रहा था बुलाए और चुने में फर्क क्या है? बुलाया हुआ वो है जिसको कहना पड़ता है चर्च आया करो, चर्च आया करो, चर्च आया करो। चुना हुआ कौन है? जिसको कहने की जरूरत नहीं है, उसको पता है मुझे चर्च जाना है, मुझे पता है, उसको पता है अपनी जिंदगी में क्या कुछ करना है। यही फर्क है। इसीलिए बाइबल कहती है चुने हुए उठा लिए जाएंगे, बुलाए हुए रह जाएंगे। इसलिए हमें क्या बनना है? चुने हुए। देखो ये बात सीरियस नोट पे लेके जाओ अपने घर पे। यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। एक डर आपके अंदर आ जाना चाहिए, एक खौफ आपके अंदर आ जाना चाहिए। आपको मालूम है नए नियम की कलीसिया जब यीशु मसीह जाते हुए उन्होंने देखा यीशु मसीह को, तो क्या यीशु मसीह के पास फरिश्ते आए? जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे प्रेरितों के काम 1-2 अध्याय में, फरिश्ते आके कहते हैं जिस यीशु को तुम हवा में जाते देख रहे हो, इसी यीशु को आते हुए देखोगे। तो वहां की नई कलीसिया ने क्या किया? अपना घर बनाना छोड़ दिया, अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी। क्या किया उन्होंने? प्रॉपर्टी बेच दी। बेच के क्या किया? पैसे लाके प्रेरितों को दे दिए। प्रेरित क्या करते थे? सबका एक ही गल्ला होता था, जिसको जितनी जरूरत होती थी उतना उनको दे देते थे। ये नए नियम की कलीसिया करती थी। अब जैसे जैसे देर होती रही, लोगों का विचार क्या बन गया? यीशु मसीह तो आ ही नहीं रहे। यीशु मसीह तो, मैंने लास्ट वीक में बताया था सच्चा नबी कौन है? सच्चा नबी कौन है? मैं हूं। मेरी तरफ हाथ करके कहो पास्टर जी आप हो सच्चे नबी। आप। मैंने कहा 2 प्रोफेसी करूंगा, दोनों पूरी होंगी। हाँ? पहली प्रोफेसी आप सारे मरोगे, बताओ पूरी होगी कि नहीं? सच्चा प्रॉफिट मैं हूं।
दूसरी प्रोफेसी, यीशु मसीह कब आएंगे? जब आप सोचते भी नहीं होगे। आज प्रॉब्लम कहां पे हो गई? नए नियम की कलीसिया क्या कर रही थी? ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में क्या कर रही थी नए नियम की कलीसिया? उनको वेट था कि यीशु आ रहा है, इसलिए हमें घर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां का डेरा चिरस्थायी है। यहां का डेरा, यह मिट्टी का घर यही रह जाएगा। असली डेरा इस संजीव का कहां पे है? स्वर्ग में। इसलिए वो यहां पे घर बनाना बंद कर दिया उन्होंने। लेकिन जैसे जैसे देर होती रही, उनको लगने लगा ओहो अब तो यीशु मसीह आए नहीं। अब जब बंदा सोचेगा ना कि अब यीशु मसीह नहीं आएंगे, तभी यीशु मसीह टपक जाएंगे। आमीन। आमीन। बात समझ आ रही है? मैं आपको बताता हूं, सच्ची शिक्षा बहुत जरूरी है। सच्ची शिक्षा बहुत जरूरी। क्योंकि मैंने बताया मस्सा भी आपको इसलिए दिया गया है कि आप सीखो, लेकिन आज मस्सा को कुछ और ही बना दिया। बिब्लिकली सच्ची शिक्षा का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको बताता हूं, कल हम एक मेमोरियल पे गए और वहां पे पास्टर जी प्रचार कर रहे थे और उन्होंने प्रचार किया, सच्ची शिक्षा का इंपैक्ट बता रहा हूं। उन्होंने प्रचार किया, जो भी प्रचार किया, उसके बाद एक वचन बोला, दिल के द्वार पे कहते यीशु मसीह खड़ा खटखटाता है। जिन्होंने सच्ची शिक्षा पाई थी उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी वाइफ और मेरा बेटा दोनों मेरी तरफ देख रहे। मैं स्टेज पे बैठा था, दे वर स्माइलिंग। क्यों? क्योंकि वो वचन किसके लिए लिखा? कलीसिया के लिए। कलीसिया के दरवाजे पे यीशु मसीह खड़ा है, अंदर कलीसिया यीशु मसीह को अंदर नहीं आने दे रही। यीशु मसीह कह रहा मुझे अंदर आने दो, लेकिन अंदर फिर भी आराधना हो रही है, अंदर फिर भी प्रभु की महिमा कर रहे हैं। वो किस प्रभु की कर रहे हैं ये आपको पता होगा। मैंने आपको बताया सैटानिक चर्च यहाँ पे बारन में आ गया, और कल मैं सनी के पास गया, आज वो आया नहीं। सनी ने बताया, कह रहा पास्टर जी वो 3 महीने से मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं और शायद कह रहा मेरे मम्मी पापा भी उनके पास जा रहे हैं। शैतान का चर्च, गंदी गंदी चीजें आपको खाने के लिए देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, जो आप सोच भी नहीं सकते। बंदा वो आएगा एक दिन गवाही देके जाएगा। एक तो लास्ट वीक आया था, आज वो गया हुआ। कितने डेडिकेटेड पीपल हैं। बंदा सिंगापुर से आया, वो कहां से? वो बंदा चर्च अटेंड करके गया और वचन सुन के आत्मा प्रसन्न हो गया। कहता पास्टर जी मैंने पहली बार ऐसा भेद पाया। कि सबके सामने कहा था उसने। कहता पास्टर जी जो शिक्षा आप दे रहे हो, क्या कहा उसने? कहता या तो बंदा स्वर्ग जाएगा या चर्च से बाहर जाएगा। मैं कहा यही होता है, लोग सुन के चर्च के बाहर ही चले जाते हैं, स्वर्ग जाना उनको पसंद नहीं है। तो आज वो पता कहां पे है? बठिंडे में। क्या कर रहा है? चर्च बनवा रहा है किसी का, अपने पैसे से। अरे भैया ऐसे डेडिकेटेड लोग भी हैं दुनिया में। अगर चोर लोग हैं तो डेडिकेटेड भी हैं। सच। प्रभु का घर बना रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि अपने चर्च को बना रहा है, ध्यान देना इस पे, अपने चर्च को नहीं बना रहा, किसी और चर्च को जरूरत थी, कहता अपनी कंस्ट्रक्शन रोक के, अपने चर्च की कंस्ट्रक्शन रोक के उस चर्च को बना रहे हैं। हमारे तो बड़े महान लोग हैं, हम तो प्रभु के घर के लिए सोचते ही नहीं, अपने घर के लिए सोचते हैं, प्रभु के घर के लिए सोचते नहीं। क्या कहती है बाइबल? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। दाऊद कहता मैंने 2 बार सुन लिया। क्या लिखा है? और आगे के वचन बड़े सुंदर हैं, बड़े सुंदर। डर जाना आज, अपने साथ वाले से बोलो डरा कर प्रभु से। कहता परमेश्वर ने 1 बार कहा और 2 बार मैंने सुना कि सामर्थ परमेश्वर का है, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देगा। लास्ट वीक बताया था कितने कामों का फल होगा? 2। आत्मिक रीति से आपने क्या किया? आत्मिक रीति से क्या किया? एक बंदा, मैंने बताया ना, एक बंदा चर्च छोड़ के गया, कहता चर्च की ग्रोथ नहीं हो रही। चर्च की ग्रोथ मैंने थोड़ी करनी है। मेरा सवाल ये है, तू कितने लोग लेके आया चर्च में? कितने लोग लेके आए बताओ? आज तक कितने लोगों को आपने जीता है? कितने लोगों को आपने चर्च में या प्रभु से जोड़ा है? और मुझे लगता है आज जिस चर्च में वो गया वहां पे भी लोगों को जीतना नहीं है उसने, क्योंकि शोशेबाजी ज्यादा है। शोशेबाजी, दिखावे की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होती है जनता। वचन की शिक्षा नहीं है कहीं पे भी। वचन की शिक्षा यहां पे है, और वचन को सुनना पसंद नहीं करती जनता। वचन को रिस्पेक्ट करना। प्रभु का वचन क्या कहता है? मिरेकल करने वाले से वो खुश होता है, चमत्कार करने वाले से वो खुश होता है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? किससे?
जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। मैं तो नहीं कह रहा, आपकी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा, मुझे नहीं पता, आप अपनी बाइबल देखो, आपकी बाइबल में भी ऐसा ही लिखा, थरथराना, उसके वचन की रिस्पेक्ट, ये उसके वचन का आदर है। और बाइबल कहती है वो आपके कामों के अनुसार आपको फल देगा। शारीरिक काम, आत्मिक काम, पहले प्रभु ने आपको जो वरदान दिए, जो चीजें आपने आपको दी, यानी जो आपके पास है, उससे आपने प्रभु के राज्य के लिए क्या किया, इसका न्याय होगा। दूसरी बात, शारीरिक रीति से आपने कितनों की मदद की, किसी के घर में राशन डाल दिया, किसी की जरूरत पूरी कर दी, किसी की हेल्प कर दी, जेल में किसी से मिलने गए, कोई बीमार था हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए। एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, लास्ट वीक की बात है, लास्ट संडे की बात है। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोपहर को गए 2-2:30 बजे के करीब। हमारे बड़े प्यारे अंकल सिलास जी दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन लास्ट वीक वो हॉस्पिटल में थे। तो हम जब गए, कैन यू बिलीव, वहां पे हम लोग अप्रोक्सीमेट 4 घंटे बैठे रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है जब मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे ये नहीं, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, अंडरस्टैंड। और वहां पे एक व्यक्ति ऐसे गुजर रहा था, एक याजक, हमने पिछले दिनों सुना था ना, याजक, कितने लोगों ने सुना था? एक वो कहते ना, उसने दाखरस और तेल उंडेला, उसमें सुना था ना, अच्छे सामरी के, वो वचन भी करेंगे हम इन फ्यूचर वचन में। उसको हॉस्पिटल के सामने से, अगले दिन की बात है, वो जा रहे थे, तो मैंने बताया ये प्रॉब्लम है, आप बिलीव करना, बजाय इसके कि वो अंदर अंकल से मिलने जाते, वो सीधा चले गए। बात समझ रहे हो? क्योंकि उनको वचन याद नहीं है। प्रभु कहता है तुम मुझसे मिलने आए, उससे मिलने नहीं गए, मरीज से मिलने नहीं गए, किससे मिलने गए? मुझसे। तो इसलिए बाइबल के वचन को अपने अंदर उतरने दे, क्योंकि आपका न्याय होगा। आप उसके वचन को सुनकर थरथराओ। अगर उसने आपको डराया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। 2 ऑप्शन है हमारे पास, हम उसके वचन को सुनकर थरथराएं, डर जाएं, या फिर वो डराएगा, या फिर तो वो हमारे लिए खतरनाक होगा। डैनियल नबी की किताब, उसका 5 अध्याय 5 और 6 पद जल्दी से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड। मैनू ही कट के पढ़ना पड़ता क्योंकि कोई इतना फास्ट नहीं है। क्या लिखा है सुनिए, कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ किसी कई उंगलियां निकलकर दीवार के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। ओ, अगर वो डराएगा, अंदर तक झंझोड़ के रख देगा। अगर वो डराएगा, बाइबल कहती है उसके घुटने एक दूसरे से टकरा रहे हैं और कमर के जोड़ हिल गए, अंदर से दिल घबरा रहा है कि एक अमेजिंग थिंग हो रही है। ऑप्शन आपका है, आप खुद आज उसका वचन सुन के डर जाओ, जब वो अपनी हरकत में आएगा तो आपको अंदर से हिला के रख देगा। पिछले दिनों पास्टर जी बोल रहे थे छोड़ेगा नहीं वो कैसे लोग हैं? कहते हैं ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, ऐसे भी नहीं छोड़ेगा, वैसे भी नहीं छोड़ेगा। कहते तेनू छड्डा नहीं, कहते तेनू छड़ना नहीं, मतलब तेनू भन्नागा जरूर। दूसरा प्यार से होता है तुझे छोड़ूंगा नहीं, यानी तेरा साथ में कभी, तो वो दोनों रीति से छोड़ेगा नहीं। ऑप्शन किसका है, चुनाव किसका है, वो किस रीति से आप उसे आमंत्रित करते हो, किस रीति से आप उसका वेलकम करते हो। यहां पे हुआ क्या, when we did wrong, जब हम कुछ गलत करते हैं, राजा ने उसने आदेश दिया, पार्टी कर रहा था 1000 नौकरों के साथ, और उसने कहा जो पिता मेरा इजराइल से बर्तन लेके आया था खुदा के घर से, वो ले आओ, उनमें बैठ के मौज करेंगे, उनमें पी रहे हैं, उनमें एंजॉय कर रहे हैं, गंद डाल रहे हैं। तभी हाथ निकला और ये काम हो गया। परमेश्वर अपने वचन को आदर देता है।
आमीन। आमीन। भैया ये वचन किताब नहीं है, सच बता रहा हूं, ये एक ऐसी पुस्तक है जो जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसके लिए बाइबल कहती है ये शिक्षा देने के लिए निपुण है, जिसके लिए बाइबल कहती है ये वचन हमारा न्याय करेगा, और बाइबल कहती है परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत देता है। भजन संहिता 138 उसका 2 पद का आखिरी पाठ पढ़ेंगे, 138। फिर से मैं निकालूं क्या? क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। किसको? क्यों अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज्यादा अधिक महत्व दे रहा? क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर है। ये वचन ही परमेश्वर है। और 14 वचन में लिखा है वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह वचन है। जब आप वचन का आदर करते हो तो यीशु मसीह का आदर कर रहे हो। जब आप वचन का आदर नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो आप यीशु मसीह का निरादर कर रहे हो। जब आप यीशु मसीह का निरादर कर रहे हो तो प्रभु आपको बरकत क्यों दे? उसके बेटे को आप अपने पैरों से रोंद रहे हो, उसके लहू का निरादर कर रहे हो, तो वो आपको ब्लेस क्यों करे? हाँ, अपने आप को झूठी तसल्ली दे सकते हैं हम, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रभु के घर का हूं, आई एम सुपर ब्लेस्ड। मैं किसी से पूछता हूं कैसे हो, वो सुपर ब्लेस्ड। सुपर ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड क्या होता है पता है आपको? सुपर ब्लेस्ड क्या होता है? सुपर ब्लेस्ड जो शांति से प्रभु की हुजूरी में बैठा है, वो है सुपर ब्लेस्ड। वो तो उनको लगता है दुनिया की आशीष से सुपर ब्लेस्ड है। सुपर ब्लेस्ड कार मिल गई, जहाज मिल गया, ये सुपर ब्लेस्ड नहीं है। सुपर ब्लेस्ड कौन है? जिसका रिश्ता प्रभु के साथ सही है। बाइबल क्या कहती है? जिसके पास पैसा था वो प्रभु के साथ सामने अमीर है। बाइबल कहती है वो अमीर है जिसका रिश्ता प्रभु के साथ बड़ा है। इंग्लिश में लिखा है रिच रिलेशनशिप विद गॉड। प्रभु के साथ अमीरी वाला रिश्ता। मैंने पिछले दिनों भी बताया था, अलीशा नबी अंदर बैठा है, नामान कोड़ी आया, एक कमरा भर के सोना लेके आया। कितना? एक कमरा भर के। हमारे घर में 5 तोले हो, हम कहते हैं हमारे जैसा अमीर आदमी कोई नहीं है। एक कमरा भर के नबी के लिए लेके आया। नबी ने अंदर से, बाइबल कहती है वो निकला भी नहीं। हमारे पैरों में ना खलबली मच जाएगी, ओ सीएम आया, सीएम का चेला भी आ गया ना, हम गेट तक लेने जाएंगे पास्टर जी। मैं वैसा नहीं हूं, मैं नहीं जाऊंगा, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बाइबल से सीखा। इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु की हुजूरी। प्रभु की हुजूरी। बाइबल कहती है वो अंदर से भी नहीं निकला। क्या कहता? यर्दन में जाके 7 डुबकी लगा ले। वो शोर मचाने लग गया, यार हमारे वहां पे है नहीं, हम लोग वहां पे नहीं नदी में नहा सकते। तो उसके चेले ने उसे समझाया, यार तुझे कोई मुश्किल काम थोड़ी कहा, अच्छा काम ही कहा, जान कर ले। बाइबल बताती है जब वो ठीक होके आया, कैन यू बिलीव? ठीक होके कहता, प्रभु के दास धन्यवाद, मैं ठीक हो गया, और ये जो गिफ्ट्स लेके आया हूं ले ले। कहता तेरे तोहफे तेनू मुबारक, जाओ। तो कहता अपना सामान लेके वापस। अरे भैया एक कमरा भर के सोना कोई दे आपको, कौन कौन है जो कहेगा नहीं दूंगा? एक भी नहीं होगा। एक कमरा भर के सोना, माय गॉड। अगले दिन हम जाएंगे पूरे टब्बर को लेके। कैसे? पूरे लाइन लगाएंगे सुनार के घर के सामने, सुनार की दुकान के सामने, उसको देंगे सोना। ये पहले मेरे लिए 10 अंगूठी बना दे। 10 उंगली है ना, कितनी चाहिए? 10 अंगूठी। फिर पैर च झांझर भी चांदी दी नहीं होनी। कादी होएगी? चुटकियां पाते हैं उंगलियां च, पैरां च, वो भी चांदी दी नहीं होनी, वो भी सोने की। लाइन लगा के अपने टब्बर को कहेंगे हमारे लिए जो जो बनता है बना दे। फिर भी मुझे लगता है कितना लग जाएगा? 4 किलो 5 किलो, फिर भी कितना बच जाएगा। लेकिन ऐसे लोग बाइबल में हैं जो कहता नहीं चाहिए भाई तेरा सोना, तेरे तोहफे तेरे को मुबारक। बाइबल कहती है गहेजी उसके पीछे भाग के गया। आज गहेजी दुनिया में है। गहेजी कौन था? अलीशा का चेला।
वो भाग के गया, कहता भैया रुको रुको, प्रभु जी ने कह रहे हैं 2 कपड़े मंगाए और चांदी मंगाई है 2 बोरी। कहता ले जा, मैं तो उहदे वास्ते ही लेके आया सी। वो जाके सेट करके आके उत्थी खड़ा हो गया। प्रभु के दास ने क्या कहा? कहता जो कोड नामान के था तेरे निकलेगा। आज गहेजी बहुत सारे हैं, गहेजी बहुत सारे हैं, आज कोड लेने के लिए तैयार है, कोड लेने के लिए तैयार है। बाइबल कहती है वो अपने वचन को इज्जत देता है। इसका अर्थ हम लोग यीशु मसीह के वचन को इज्जत नहीं दे रहे, इसका मतलब हम यीशु मसीह को इज्जत नहीं दे रहे। आज भी यहाँ पे भी कितने लोग हैं, मैं बार बार कहता हूं अपने प्रभु के वचन की इज्जत करनी सीखो। मैं आपको बताता हूं आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी इन द सेंस, मेरी बात समझना, सबसे बड़ी रिचनेस आपके साथ क्या होनी चाहिए? आपको डे में शांति और चंगाई रहे। बात समझ रहे हो? आज प्रॉब्लम लोगों की क्या है? सब कुछ उनके पास है लेकिन शांति और चंगाई नहीं है। अब शांति कितनों के पास हो सकती है? शांति तो एक ही होगी। सबसे जरूरी चीज क्या है? शांति, चंगाई। वो ही लोगों के पास है नहीं। रिचनेस इसी में है। पैसा जिसके पास है वो रिचनेस नहीं है। कितने लोग हैं जिनके पास पैसा था उन्होंने सुसाइड कर लिया? कितने लोग? आपको पता है सीसीडी जानते हो? कॉफी कैफे, कॉफी कैफे डे, ओके, वेरी फेमिलियर शॉप, कॉफी का शॉप था, वेरी फेमिलियर। अगर आप वुमेन कॉलेज की तरफ जाओगे लेफ्ट साइड मिलेगा आपको एक सीसीडी। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इनकी शॉप्स थी। उसका जो ऑनर था उसने सुसाइड कर लिया। आज की बात नहीं है, मुझे लगता है 3 साल हो गए उसको। फाइनेंसिस, पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। कितने लोगों ने सुसाइड किया? एक बड़ी फेमस हीरोइन थी दिव्या भारती, उसने सुसाइड कर लिया। बहुत पहले की बात है, हम छोटे छोटे थे। अभी कितनों ने सुसाइड किया, कितने लोग वैसे ही मर गए। तो रिचनेस या पैसा ये नहीं है कि रिचनेस या पैसा है आपके मन की शांति और आपकी चंगाई। तो ये चीजें जब आपके पास है, पीस नहीं है, लोगों के पास शांति नहीं है, तो वो डिस्टर्ब रहता है बंदा। और मेन इज्जत आपको कब मिलेगी? जब आप उसके वचन को आदर देंगे। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 और 23 पद। यीशु का निरादर अगर आप कर रहे हो तो आपको प्रभु ब्लेस क्यों करे? प्रभु आपको बचाता है अपने बेटे यीशु की वजह से। मेरी बात समझना, यीशु इस दुनिया में आया, बाइबल बताती है किस लिए? यीशु इस दुनिया में आए ताकि मुझे बहुतायत का जीवन मिले। उसके बाद यीशु मसीह मारे गए ताकि मुझे पापों से, गुनाहों से आजादी मिले। यीशु मसीह जी उठे ताकि मुझे धार्मिकता मिले। यीशु मसीह स्वर्ग में गए ताकि मेरे लिए जगत तैयार करे। यानी टोटली जो भी प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं फॉर मी, मेरे लिए कर रहे हैं, उसमें उसका क्या स्वाद है। लेकिन आज अगर मैं उसको इज्जत नहीं दे रहा, जो मुझे जीवन दे रहा, जो मुझे शांति दे रहा, जो मुझे ब्लेस कर रहा, जो मुझे पैसा दे रहा, उसकी अगर मैं इज्जत नहीं कर रहा, उसके वचन की इज्जत नहीं कर रहा, तो वो आपको ब्लेस क्यों करे? एक रीजन तो बताओ। क्या कहती है बाइबल? यूहन्ना 14 का 15 और 23 पद। यीशु मसीह क्या कहते हैं? अगर हम यीशु मसीह का आदर करते हैं तो बाइबल बताती है, अगर हम उससे प्यार करते हैं तो बाइबल बताती है क्या होगा? हाँ जी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु कहते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो मेरी आज्ञाओं को मानो। आज्ञा कहां पे है? कहीं दूर नहीं लिखी हुई, परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। दूसरा 23 पद, 14 का 15 और 23 देखो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे, अगर कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, तो वो वचन को मानेगा। अब हम झूठे मुंह से कह रहे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, आपके कहने से प्यार नहीं होता। यू हैव टू शो। मां अगर बच्चे से प्यार करती है तो उसको दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, उसको नहलाती है। कहने से बेटा मैं तुझे प्यार करती हूं, बेटा कहेगा ये कैसा प्यार है? ना मेरी रोटी, ना मेरी पानी, ना मेरी इज्जत, कुछ भी नहीं है। तो प्रभु का प्यार ये नहीं है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं ना। प्रभु का प्यार है, प्रभु कहता अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे वचन को मानोगे। अब अगर वचन कहता है प्रार्थना करो, तो ये सच है
कि दुनिया में रहना सच है। अगर वचन कहता है अपनी कमाई का टोटल दे दो, नए नियम की कलीसिया तो ये है टोटल दे दो, फिर भी हम कितना दे रहे हैं। अगर वचन कहता है चोरी ना करो तो ना करो, अगर वचन कहता है झूठ ना बोलो तो ना बोलो। झूठ बोलने से मिलेगा कुछ नहीं। आप मेरी नजर में इज्जत कमा सकते हो, प्रभु की नजर में नहीं। गॉड को सब पता है। अगर प्रभु, मैं एक बात जानता हूं, पिछले दिनों में जाके आया किसी फैमिली में और उसको वार्न करके आया हूं सीधा। किसी को प्रभु ने बेटा दिया, किसी को बेटा दिया, और उनको पता है बेटा प्रभु ने दिया, उनको पता है बेटा प्रभु ने दिया, क्लियर। अगर तुम उसके साथ वफादार नहीं हो तो अगर वो बेटा दे सकता है तो ले भी सकता है। आज वो पूजा कर रहे हैं, कहती मेरी सास जो थी ना इनकी पूजा करती थी इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं कहता तुझे बेटा तो प्रभु ने दिया, ये तो मानती है ना। जब तुझे बेटे की जरूरत थी तब ये कहां थी? तो ये बात लोगों को समझ क्यों नहीं आती? अगर वो दे सकता है तो ले भी लेगा। इसलिए उसे संभालना आपके हाथ में। डरो यार, उससे डरो। अपने अंदर ना थरथराहट आपके अंदर रहनी चाहिए, वचन का डर आपके अंदर रहना चाहिए। आपको डर रहना चाहिए नरक में सड़ेंगे यार, आपको डर रहना चाहिए कहीं यहाँ पे रह गए तो बहुत बुरा होगा, शैतान मारेगा बहुत। आज झूठी तसल्ली अपने आप को ना दो। आप तब तक तैयार होते रहो जब तक आपको यह महसूस ना हो जाए कि जब पास्टर जी पूछे कौन कौन स्वर्ग जाएगा, मैं कह सकूं हाँ मैं स्वर्ग जाऊंगा। ऐसा जीवन जीने की आदत डाल लो। अब बाइबल जो हमें सिखा रही है हम कहां जा रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपो, प्रभु के कदमों में अपने जीवन को लेके आओ। आज से अपने परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराने की आदत डालो। अपने साथ वाले से बोलो, जब तू प्रभु का वचन सुने तो डर जाया कर, थरथराया कर, क्योंकि अगर वो डराएगा तो तू मर जाएगा। नेचुरल है, अटैक होता है ना, जब वो डराएगा अमेजिंग थिंग हो जाए। अब उसका क्या हाल हुआ, राजा का जोड़ हिल गए। क्या देख के? कुछ हुआ थोड़ी था, उसको भगाया प्रभु ने, उसके कान पे मारा, उसकी कमर पे मारा, मारा कहीं उसको मारा नहीं। क्या देखा उसने? उंगली देखी और ये जोड़ यहां से अपने आप हिल गए। यानी इन जोड़ों ने भी देखा, इन जोड़ों ने भी, भैया घुटने अपने आप टकरा रहे हैं, यानी ये घुटनों ने भी देखा कि प्रभु का हाथ है। तो ये दिल भी देखेगा, अरे दिल भी देखेगा तो ये क्या होगा? फिर हम कहेंगे डोंट ब्रेक माय हार्ट। दिल टूट जाएगा। जब दिल टूट जाएगा तो फिर कुछ भी काम नहीं आता। जीवन आपको प्रभु ने दिया। मैं इस तरह कहता हूं, प्रभु मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, ये जो अब जीवन मेरे पास है ये तेरा दिया हुआ है, इसे तेरे लिए इस्तेमाल करूंगा। हम अपना जीवन जी चुके हैं, हम अपना जीवन जी चुके हैं, इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें। और बातें करेंगे नेक्स्ट वीक। अभी के लिए इतना काफी है। आज से प्रभु से डरें और प्रभु के डर में चलते रहें।